नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अभी शाम को 6 बजे हैं और आज 17 सितंबर 2024 का दिन है। वर्तमान में देखें तो डिप्रेशन की स्थिति इस समय मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर है। ये धीरे धीरे मध्य भाग, उत्तर मध्य भाग से होते हुए जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए फिर इसके उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास के क्षेत्रों से ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए कोटा और भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से या कह सकते हैं सवाई माधोपुर, धौलपुर के आसपास होते हुए राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा और ये कमज़ोर होती हुई स्थिति में लगातार आगे बढ़ेगा और उसके बाद ये जयपुर और अजमेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के अरावली क्षेत्रों को पार करते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बने रहने की संभावना है। फिलहाल डिप्रेशन के रूप में है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान ये वेलमार्क बनते हुए निम्न दबाव की श्रेणी की ओर आगे लगातार बढ़ता रहेगा। ट्रप की स्थिति देखें तो ये पंजाब और हरियाणा से होते हुए जो डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग मध्य भागों की ओर जा रही है, जो उत्तर मध्य भाग है वहाँ तक। और एक कमज़ोर डब्ल्यूडी की स्थिति पाकिस्तान के पश्चिमी मध्य भागों की ओर से उत्तर जो पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से होते हुए यानी हिमालयी राज्यों की ओर से होते आगे बढ़ने की संभावना है। कुछ खंडवर्षा की गतिविधियाँ इसकी वजह से राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के आसपास कुछ मिले जुले प्रभाव में कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। एक सर्कुलेशन की स्थिति लगातार कमज़ोर होती हुई स्थिति में दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास है। वहीं देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अब धीरे धीरे मध्य राजस्थान की ओर उत्तर पश्चिमी हवाओं के रुख के रूप में बना हुआ है। जैसे जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बारिश की गतिविधियाँ आज रात्रि के बाद से लगाकर या कई देर रात्रि से होते होते कोटा, भरतपुर संभाग के कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो गंगापुर सिटी से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं जयपुर संभाग के और भरतपुर संभाग के विशेषकर, जहां अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार तो कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। यानी आज रात्रि से लगाकर ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में अलग अलग जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अलवर के इलाके शामिल रहेंगे, जिसमें खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। तो वहीं जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों में दौसा के आसपास से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से लगाकर भारी तो एक दो स्थानों पर धौलपुर, भरतपुर और अलवर, कुछ सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर करौली, दौसा के बीच वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है 24 से लगाकर 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। वहीं मैप पर देख सकते हैं अरावली रेंज के क्षेत्र सीकर और अजमेर, जोधपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों की ओर गतिविधियां कुछ खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की मध्यम होने की संभावना है। तो वहीं जैसलमेर और बीकानेर के सटे हुए बॉर्डर पर भी कहीं कहीं अगले 24 घंटों के दौरान कुछ खंड वर्षा की स्थिति या मेघ गर्जन की स्थिति बनने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग अगले 24 घंटों के दौरान भी शुष्क बने रहेंगे, लेकिन 24 घंटों के बाद मध्य और पश्चिमी राजस्थान में भी अलग अलग भागों में कुछ खंड वर्षा होने की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी, जिससे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर जो है सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि फसल कटाई का कार्य यहाँ पर विशेषकर मूंग की फसल की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। कई जगहों पर लोग ज्वार कटाई का कार्य भी शुरू कर रहे हैं। तो उन किसानों के लिए यहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियों को देखते हुए अपने कार्य करते रहने की जो है ज़रूरत रहेगी। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक 23 से लगाकर 27 सितंबर के मध्य एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए गुजरात के क्षेत्रों का रुख करेगा। यानी अगला सिस्टम गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों से, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए, राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर तक का सफर तय करेगा। वर्तमान आंकड़ों में देखें तो राजस्थान और गुजरात के मिले जुले भागों में सिस्टम के आगे बढ़ने की अनुकूल स्थितियाँ बनी हुई है आने वाले दिनों के दौरान भी, जिससे अगले सिस्टम के दौरान यानी बंगाल की खाड़ी में बनने वाला अगला सिस्टम 23 से 27 तारीख के मध्य जो बनकर आगे बढ़ेगा पूर्वी तटीय किनारों से, उसके राजस्थान के दक्षिण के आसपास से होते हुए, गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए अरब सागर के क्षेत्रों तक, दक्षिणी पाकिस्तान तक पहुंचने की ज़्यादातर संभावनाएं बनी हुई हैं। उसके बाद भी देखें तो लगभग 29 तारीख से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य एक और नया निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनकर डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावना है।
जिसकी वजह से जो अक्टूबर का पहला सप्ताह या कहे पहला जो पखवाड़ा रहेगा, काफ़ी प्रभावशाली बारिश की गतिविधियां अलग अलग राज्यों में होगी और राजस्थान के भी क्षेत्रों में देखें तो उस दौरान पहले पखवाड़े के दौरान यानी 1 से 15 अक्टूबर के मध्य कभी शुष्क मौसम, कभी धूप छांव, कभी तेज बारिश की गतिविधियां, तो कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थितियां कई जगहों पर अलग अलग भागों में पूर्व से पश्चिम तक के इलाकों को प्रभावित करेगी, जिसमें किसानों को नुकसान संभव है। यानी फसल कटाई का कार्य बिल्कुल ध्यानपूर्वक और सतर्कता बरतते हुए किसानों को करना पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में फसल कटाई का कार्य अगले एक सप्ताह के बाद बढ़ने लगेगा और विशेषकर अक्टूबर की शुरुआत से ही 15 दिनों का जो समय रहेगा अक्टूबर का, वह मुख्य समय फसल कटाई का रहेगा। उस दौरान किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों वाला सामना उन किसानों को करना पड़ेगा जिनके फसल कटाई का कार्य उस समय चल रहा होगा। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में जो सिस्टम है उसकी वजह से विशेषकर अगले 24 घंटों के दौरान जो काले कलर का दायरा है उसमें भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। यानी 18 सितंबर के दौरान इन क्षेत्रों में जो काले कलर का दायरा है इसमें देख सकते हैं झुंझुनू अलवर के क्षेत्र हैं, नीम का थाना से लगाकर डीग होते हुए, इसके अलावा देखें तो दौसा, करौली और गंगापुर सिटी से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कुछ टोंक के इलाके हैं, बारा और कोटा के इलाके, बूंदी के इलाके हैं। यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा या कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कुछ इलाकों में मध्यम तेज खंड वर्षा भी होने की संभावना है। जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में या कहे ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं जो पीले कलर का दायरा है यहाँ पर छोटे इलाकों में कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना, जिसमें विशेषकर देखें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों के आसपास बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर होने की बनी रहेगी, जिसमें फड़ौदी के आसपास से लगाकर भी छोटे इलाके हल्की मध्यम खंड वर्षा के रहेंगे। यानी विशेषकर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में जयपुर, भरतपुर संभाग के कई भागों में जो है जोरदार मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। एक बार पुनः राजस्थान के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार, कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। दोबारा दौर बारिश का शुरू होने वाला है और इस दौर से लगाकर देखें तो पूर्वी राजस्थान में आने वाले लगभग 26-27 तारीख तक भी देखें तो खंड वर्षा की गतिविधियां कहीं न कहीं अलग अलग भागों में मध्य राजस्थान तक बनी रहेगी। कई इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा। इस सिस्टम का प्रभाव पश्चिमी राजस्थान के जिलों तक भी खंड वर्षा के रूप में देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।